हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका टीचर, आपका फ्रेंड, आपका मेंटोर निशांत शर्मा। और बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जो कभी ना कभी आपने भी फेस की होगी, कभी ना कभी मैंने भी फेस की, और बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। वैसे प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, बट इसे मैं एक ऐसी सिचुएशन कहूंगा कि जो बहुत लोगों ने फेस की होती है। सिचुएशन क्या है कि हम सबके आसपास कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शायद हमारे जितना ही पढ़ते हैं या हमारे जितना ही एफर्ट डालते हैं, लेकिन जब उनके मार्क्स आते हैं या आप कह सकते हैं जो उनकी आउटपुट होती है वो हमसे कई गुना ज्यादा अच्छी होती है। इवन हमसे कम पढ़ने वाले लोग भी बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। ऐसी क्या चीज है? हमें हमेशा लगता है ये लोग गॉड गिफ्टेड हैं या पता नहीं कुछ ऊपर वाले की कोई दया है। क्या सही में ऐसा कुछ है, या वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमसे बेहतर कर रहे हैं, सिस्टमाइज्ड तरीके से कर रहे हैं, इसकी वजह से उनका रिजल्ट जो है वो हमसे बेटर है? बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के बाद, उनके शेड्यूल को एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा क्यों है। तो आज ये टेक्निक या आज ये गुरु मंत्र मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा और इन चीजों को अपनी लाइफ में प्लीज इंप्लीमेंट कर दीजिए। आप खुद रिजल्ट देखेंगे कि मैं जब इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट डाल रहा हूं तो जो रिजल्ट, जो आउटपुट आ रहा है, दैट इज वे बेटर फ्रॉम द पास्ट। तो आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। सबसे पहली चीज जो अभी से आपको चेंज करने की जरूरत है वो है कुछ करेक्शंस। वो करेक्शंस क्या है, आइए उन करेक्शंस को देखते हैं। 3 तरह के करेक्शंस हैं जो भी आपको अपनी लाइफ में करने की जरूरत है। सबसे पहले आ जाती है टाइम टेबल की करेक्शन। टाइम टेबल की करेक्शन का मतलब क्या है? अभी मोटे मोटे तौर पे आपका टाइम टेबल जो है पढ़ाई के तौर पे, सबसे पहला टाइम टेबल आपका कहां जा रहा होगा? वॉचिंग लेक्चर्स में, राइट? वॉचिंग लेक्चर्स में करीबन करीबन मान लीजिए 4.5 आवर्स तो आपके जाते ही होंगे। जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे? बिल्कुल जाते होंगे सर। ये इसका एक बिल्कुल टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए और कोशिश करिए, प्लीज कोशिश करिए आप इसको लाइव देखा करें। आप इसको लाइव देखा करें उसी का उसी वक्त, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ेंगे, आप कहेंगे मैं बाद में देखूंगा, एक तो उस टाइम पे फिर आपके रियल टाइम पे आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पाएंगे और साथ में बैकलॉग क्रिएट होगा। जो बच्चे स्मार्ट होते हैं वो हमेशा लाइव लेक्चर्स अटेंड करते हैं कि अभी के अभी देखकर फिनिश करो। पहली चीज आपको इस पे ध्यान देना। दूसरी चीज जो आपको, जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का भी आपको एक टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा। यह नहीं कि आज कल मैंने इतना पढ़ा, ठीक है, अब रात को देखूंगा, अब सुबह देखूंगा, अब ये करूंगा, नहीं। बिल्कुल एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए कि इसी टाइम पर मुझे सेल्फ स्टडी करनी है। यह हो सकता है कि एक दिन आपने 4 घंटे पढ़ा, एक दिन आपने 2 घंटे पढ़ा, एक दिन आपने ज्यादा नहीं पढ़ पाए कुछ, बट आप एक शेड्यूल, एक टाइम पे जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका ब्रेन बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है जब उसको एक ही टाइम पर पुश किया जा रहा है पढ़ने के लिए। तो पहले तो अपना टाइम टेबल वॉचिंग लेक्चर्स का फिक्स करिए, फिर अपना टाइम टेबल जो है वो स्टडी का फिक्स करिए। ये 2 चीजें हो गई तो आपका टाइम टेबल पढ़ने के अकॉर्डिंग जो है वो करेक्शन हो चुकी है। दूसरी चीज आती है लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल करेक्शंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? लाइफस्टाइल करेक्शंस में आ जाती है, सबसे पहले लोग इस पे कम बात करते हैं, वो है स्लीप। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 6+ आवर्स की स्लीप आपको लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई कुछ भी बोले 4 घंटे नहीं। हमारा दिमाग जब इतनी ज्यादा चीजों को प्रोसेस कर रहा है, जब आप बायो पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपको चाहिए वो इंपॉर्टेंट स्लीप। जब आपको वो स्लीप मिलेगी, आपके ब्रेन को रेस्ट मिलेगी, तब आप अगले दिन इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को कंज्यूम कर पाओगे, उस कंटेंट को कंज्यूम कर पाओगे। तो सबसे पहले अपनी स्लीप को लाइफस्टाइल में करेक्शन लाने की आपको जरूरत है। सेकंड चीज आ जाती है हेल्थ। हेल्थ, अब हेल्थ से क्या मेरा मतलब है कि आप फूड अच्छा खाइए। ये नहीं कि कुछ भी जंक फूड वगैरह कुछ भी खा रहे हो, जो मन कर रहा है हमेशा वो खा रहे हो। कभी कभार के लिए ठीक है, बाहर की चीजें, ये मोमोज वगैरह ये सब चीजें ठीक है कभी कभी के लिए, लेकिन पता चला आप ये कर रहे हो, इससे आपकी हेल्थ खराब होती है। ठीक है, सिर्फ पेट का मतलब नहीं है, पेट खराब होगा तो कहीं ना कहीं दिमाग की फंक्शनिंग भी खराब होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? एक हेल्थ, आप यहां पे एक फैक्टर आ गया, और दूसरा आ जाएगा एक्सरसाइज। कुछ टाइम जरूर निकालिए अपनी एक्सरसाइज के लिए। फिजिकल एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपके ब्रेन सेल्स जो है वो रिलैक्स होते हैं, वो और अच्छे से प्रोसेस करते हैं। जब भी आप कोई गेम खेलते हैं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कुछ भी, जब आप ये चीजें अपनी लाइफ में इंकलकेट करोगे, आपको खुद एहसास होगा। ये कुछ भी हो सकता है, आप योगा कर सकते हो, आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, आप कुछ भी एरोबिक्स कर सकते हो, आप मतलब जो आपका, आप जिम जा सकते हो, जो आपका मन है, लेकिन लिमिटेड टाइम पे पढ़ाई के शेड्यूल के साथ कॉम्प्रोमाइज
नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो यहां पे आपको स्लीप के साथ, हेल्थ के साथ जो है ये आपको अपनी लाइफस्टाइल में करेक्शन लाने की जरूरत है। इससे भी बड़ी, सबसे बड़ी करेक्शन जो मैं आपको कहूंगा कि आपको लाने की जरूरत है, वो मेरे हिसाब से है कंटेंट कंजप्शन। कंटेंट कंजप्शन अपनी प्लीज सुधारिए। कंटेंट कंजप्शन से मेरा मतलब ये है, ये जो आप लोग ये सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ भी ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, ठीक है, आप ट्विटर ले लो, ठीक है, यूट्यूब ले लो, आपको पता होना चाहिए क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। अगर आप रील्स देख रहे हो जिनका कोई मतलब नहीं है, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं कुछ भी, कोई रिलेशनशिप पे, कोई कहीं, वो आपके काम की चीजें हैं क्या? क्या फोकस है आपका? नीट 2026 क्रैक करना है ना आप लोगों को, तो रेलेवेंट चीजों का कंटेंट कंजम्पशन कीजिए। ठीक है, मूवीज देख रहे हैं, कॉमेडी मूवीज देखिए, रिलैक्स करती है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं जो आपकी थॉट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करे और आप बाद में सोचते हो हाँ यार ये ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा होना चाहिए। ये टाइम वेस्ट करती है। और ये इन सब चीजें, फालतू की रील्स जो है वो आपके दिमाग में एक इस तरीके का परसेप्शन क्रिएट करती हैं कि आप जब पढ़ाई पे दोबारा फोकस करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसी चीजें प्लीज कम कंज्यूम कीजिए जिनका आपके पढ़ाई से लेना देना नहीं है। आप पढ़ाई के रिलेटेड यूट्यूब पे कंटेंट देख रहे हो, इंस्टा पे आप चलिए मान लीजिए अपने टीचर की कोई वीडियोस देख रहे हैं या उनका कुछ, तो समझ में आता है कि ठीक है एटलीस्ट इट इज रिलेटेड टू पढ़ाई। कोई छोटा सा शॉर्ट टीचर का देख लीजिए, इसमें बता रही है चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आता है, इट इज रिलेटेड टू स्टडीज। लेकिन आप कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई के लिए। अभी के लिए अगर आप रियली में सीरियस हो तो आपको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। यही जो है, आप विश्वास नहीं करोगे, स्मार्ट स्टूडेंट्स जो स्मार्ट पढ़ाई करते हैं वो यही चीजों पे अपना कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना। ठीक है, तो इन चीजों पे आपका खासा कंट्रोल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैं क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूं और क्या मुझे नहीं करना है। ठीक है, लास्ट जो है वो आपका आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, वो है रिसोर्स करेक्शन। ठीक है बेटा, रिसोर्स करेक्शन से मेरा क्या मतलब है कि अब आपको पहले यह पता होना चाहिए कि अगर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं तो मेरे पास बुक्स क्या क्या है, मेरे पास बुक्स क्या क्या है। क्या मैं अब नीट 2026 का लेवल अगर बढ़ चुका है तो मेरे पास जो रेफरेंस बुक है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, मुझे अगर एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ने की जरूरत है तो क्या मैं वो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मुझे टेस्ट सीरीज लगानी है, जो मुझे टेस्ट सीरीज लगानी है, क्या वो टेस्ट सीरीज रेलेवेंट टेस्ट सीरीज भी है या नहीं है। तो रिसोर्स करेक्शन करो। पता लगा पिछले साल बच्चों ने ऐसी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की जो कि एकदम मतलब क्या बोलूं मैं, बेकार सी टेस्ट सीरीज थी, इजी सवाल थे, बच्चे वो लेवल के लिए तैयार ही नहीं थे। बेटा हमारी टेस्ट सीरीज की भी अगर मैं बात करूं एनबीटीएस की, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया। बच्चों ने बोला है, हमें उस टाइम पे कंप्लेन करते थे कुछ बच्चे कि सर ये बहुत मुश्किल है, ऐसा हो रहा है। जब पेपर मुश्किल आया वही बच्चे सबसे पहले आए हमें थैंक्स करने के लिए कि सर सही में आपने शायद एक ट्रू विजन के साथ बनाई हुई थी टेस्ट सीरीज। तो अच्छी टेस्ट सीरीज भी प्लीज अटेम्प्ट करिए। रेफरेंस बुक को देखिए, किस रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी पहले नहीं पढ़ रहे थे तो प्लीज अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, ये 3 करेक्शंस आप लोगों ने कर ली, पहला पार्ट आपका फिनिश हो जाता है। सेकंड पार्ट क्या आता है? सेकंड पार्ट आता है रिपोजिटरी मेकिंग। जो पढ़ रहे हो उसको कहीं रख भी रहे हो या नहीं रख रहे हो, या ऐसे ही चलता जा रहा है सारा काम। आजकल के जमाने में ज्यादातर चीजें जो मैं बच्चों से पूछने में आता है, और ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा है, ऑफलाइन के लिए वालों के लिए भी है कि आप भी अपनी कॉपीज मेंटेन करो। ऑनलाइन के लिए क्योंकि कहीं से भी उनको कंटेंट मिल रहा है, कहीं से डीपीपी उनको ऑनलाइन फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रही है, कहीं से उनको मॉड्यूल जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहा है, टेस्ट वो जो है ऑनलाइन देते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आप सबसे पहले क्या करो, अपने फोन में, आईपैड में या जो भी डिवाइस आपके पास है, सबसे पहले फोल्डर बनाओ एक। उस फोल्डर का कुछ भी नाम रख दो, स्टडीज वगैरह कुछ भी। उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स का बना लो, अलग अलग सब्जेक्ट्स का बना लो। जैसे मैं फिजिक्स का बोलूंगा तो मैं बोलूंगा फिजिक्स का आप लोग बना लो। ठीक है, फिजिक्स का क्या करो, एक फोल्डर बना लो। फिजिक्स के फोल्डर के अंदर हर चैप्टर का एक फोल्डर होना चाहिए, हर चैप्टर का भी एक फोल्डर आपका होना चाहिए। उस चैप्टर के फोल्डर के अंदर जो है एक फोल्डर होना चाहिए डीपीपी या मॉड्यूल का, अलग अलग भी हो सकता है, एक एनसीईआरटी का आ गया, एक रेफरेंस बुक का फोल्डर आ गया, एक क्लास टेस्ट का आ गया, एक टेस्ट सीरीज का आ गया। इसी फॉर्मेट में बना लो फोल्डर। ठीक है, जब भी आप कोई डीपीपी अटेम्प्ट करते हो आपको खुद पता लग जाएगा कि सभी क्वेश्चंस एकदम टॉप नॉच सवाल नहीं होते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉब्लम करते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को एक्चुअली में रिवीजन की जरूरत
होती है। तो उन क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, स्टार मार्क करना है। स्टार मार्क कर देना है उनको सॉल्व करते वक्त कि हाँ यार ये मुझे रिवीजन में जरूरत पड़ेगी, चाहो तो उसका हिंट भी लिख लो वहां पे कहीं पे। तो वो आपने क्या करना है, वो जो स्टार मार्क क्वेश्चंस हैं वो आपको इस फोल्डर के अंदर डालने हैं, वैसे ही डीपीपी मॉड्यूल के लिए, वैसे ही एनसीईआरटी के लिए, वैसे ही आपको डालने हैं रेफरेंस बुक में, वैसे ही आपको डालने हैं क्लास टेस्ट जो आप दे रहे हो उसमें जो अच्छे क्वेश्चन है स्टार मार्क करके इस फोल्डर में डालो, और वैसे ही जो टेस्ट सीरीज में भी आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। ये आपको हेल्प क्या करेंगे कि जब आप रिवीजन करोगे, अब आपको पता होगा कि मुझे किस कंटेंट की रिवीजन करनी है। कुछ बच्चे सारे लेक्चर फिर से देखने शुरू कर देते हैं, फिर से सारे क्वेश्चन, फिर से सारी डीपीपी, फिर से मॉड्यूल। क्यों? सभी थोड़ी करने हैं। जो स्टार मार्क इंपॉर्टेंट चीजें थी उससे आपके सारे कंटेंट रिवाइज हो जाएगा। इस तरीके से स्मार्ट पढ़ाई करोगे ना, इस तरीके से स्मार्ट पढ़ाई करोगे ना, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको बार बार चीजों को मगअप करने की और चीजों। स्मार्ट पढ़ाई करोगे अच्छे मार्क्स आएंगे, और वो इस तरीके से आएंगे, इस तरीके से टॉपर्स, और इस तरीके से जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं मिनिमम एफर्ट में भी, वो यही कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपके आगे रिपोजिटरी मेकिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। लास्ट टेक्निक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जो साइंटिफिकली एक्नॉलेज्ड चीज है, जिसके बारे में हमेशा कहा गया है कि ये टेक्निक ने रियली में वंडर्स किए, वो है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है? एक होता है एक्टिव रिकॉल, एक होता है पैसिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करना कि जब आप अपने ब्रेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट को एक्टिव करते हो कोई चीज को लर्न करने के लिए। जब अक्सर बच्चों में देखा गया कि जब वो कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो उनका फुली ब्रेन एक्टिव नहीं होता उस चीज को पढ़ने के लिए, कुछ पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो एक्टिव होता है, बाकी जो होता है वो पैसिव मोड में होता है। तो कैसे अपने ब्रेन के मैक्सिमम पार्ट को एक्टिव किया जाए किसी चीज को, किसी कंटेंट को ग्रास्प करने के लिए, ये देखो एक्टिव रिकॉल आपको कहां कहां काम आएगा। पहला तो आएगा वाइल स्टडिंग। ठीक है, वाइल स्टडिंग की बात कर लेते हैं कि पढ़ना जब है तब कैसे एक्टिव रिकॉल करना है। ठीक है, फिर मैं रिवीजन के लिए भी बताऊंगा। वाइल स्टडिंग में मुझे क्या करना है, सबसे पहले वाइल स्टडिंग में जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो, आपने मानो अभी एक छोटी सी थ्योरी पढ़ ली, सबसे पहले कुछ सेल्फ क्वेश्चंस बना लो, कुछ सेल्फ क्वेश्चंस बनाओ, खुद से को क्वेश्चन बनाओ। अच्छा ठीक है, ओके, फ्रिक्शन हमने पढ़ा। अगर मैं खुद से बोलता हूं, अगर यहां पे म्यू दिया होता और म्यू की वैल्यू 0.7 दी होती और मुझे कहा जाता कितनी फोर्स अप्लाई करें कि ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर दे, इससे क्या होता है, आपके ब्रेन के मैक्सिमम सेल्स एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ यार खुद से सवाल बना रहा है और खुद से जवाब दे रहा है। पहली चीज ये, आपको क्या करना है, सेल्फ क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दो। फिर एक्सप्लेन योरसेल्फ, एक्सप्लेन योरसेल्फ in front of mirror, in front of mirror। खुद कॉन्सेप्ट को मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप को समझाओ। अच्छा ठीक है, ये है, अगर हम लोग इस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं और उसको एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा। हमें इस तरीके से जो है पैरेलल में लगाना पड़ेगा, हमें एक रेजिस्टेंस, और वोल्टामीटर के लिए सीरीज में लगाना पड़ेगा। इस तरीके से जब आप खुद से बात करोगे आपको खुद यकीन होगा, चीजें आपको याद होंगी और ज्यादा टाइम के लिए याद होंगी। एक्टिव रिकॉल का मतलब ही यही है कि ज्यादा टाइम के लिए चीजें याद रहे। जितना आप चीजों को रिटेन कर पाओगे उतने ही मैक्सिमम मार्क्स आपके आ पाएंगे। तो दो चीजें आपकी ये वाली आगे कि आपने पढ़ते वक्त क्या करना है, सेल्फ क्वेश्चंस बनाने की और खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। शीशे के सामने, शीशा नहीं है तो वैसे ही खुद से बात करनी है कि अच्छा ठीक है, अगर ये इस तरीके से हो तो कैसे होगा, वो चीजें आपको बेटर याद रहेंगी। ठीक है, एक आपका ये वाला एस्पेक्ट आ गया। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है रिवीजन के दौरान। रिवीजन के दौरान मुझे क्या करने की जरूरत है, रिवीजन के दौरान मुझे क्या करनी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीधा बुक खोली और सीधा कॉपी खोली, अपने नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दी। उससे क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली आपने चीजें लिखी होंगी, कुछ चीजें आएंगी, लेकिन आपका ब्रेन जो है वो पैसिवली काम करेगा। आपने ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपने रिवीजन के दौरान सीधा चले जाओ क्वेश्चंस पे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, हो सकता है क्वेश्चंस आपसे सिर्फ 20% ही सॉल्व हो, लेकिन ट्राई टू फोकस कि अच्छा ये कैसे आता था, अच्छा ठीक है ये फॉर्मूला तो नहीं था, एक बार ये अप्लाई करके देखता हूं, ये तो नहीं था, अच्छा ऐसा था क्या। जब आप इस तरीके से करोगे तो ये 20% भी क्वेश्चन जो आप कर पाओगे ना उस टाइम पे, एक्टिव रिकॉल के टाइम, ये 20 क्वेश्चंस ना आप मान लो आपके दिमाग में अमर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे हमेशा के लिए, क्योंकि आपने इसको याद करने के लिए, इसको खरोदने के लिए बहुत ज्यादा ब्रेन लगा दिया था वहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया, फिर रह गया, फिर जाइए थ्योरी पे कि अच्छा क्या था इसका फॉर्मूला, ओ ये था इसका फॉर्मूला, ये नहीं था,
ये वाला था, लेकिन एटलीस्ट इसको याद करने के लिए जो आपने दिमाग लगाया है और बाद में उस चीज को ग्रैस्प किया है, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो पहले आपने क्वेश्चंस पे जाना है और क्वेश्चंस के बाद आपको थ्योरी पे जाना है। कुछ लोग उल्टा करते हैं, क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, पूरा अपना दिमाग लगाइए, फोकस लगाइए, तब आपका पूरा ब्रेन एक्टिव होगा। और इस टेक्निक से देखा गया है, चाहे किसी भी एंट्रेंस में, इवन हार्वर्ड मेडिकल कॉलेजेस या वहां पे बाहर की यूनिवर्सिटीज में IITians इस टेक्निक का बहुत इस्तेमाल करते हैं चीजों को मैक्सिमम टाइम के लिए रिटेन करने के लिए। तो बेटा ये मैंने आपको 3 चीजें बता दी, करेक्शंस आपको मैंने बता दिए, रिपोजिटरी मेकिंग मैंने आपको बता दी और एक्टिव रिकॉल बता दी। अगर ये 3 चीजें आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर ली, बेटा विश्वास मानो तुम्हें खुद वंडर्स दिखेंगे, तुम्हें खुद पता चलेगा कि स्मार्ट वे क्या था पढ़ाई करने का, कैसे चीजें मैक्सिमम टाइम के लिए याद रहती हैं और हम हर चीज मैनेज कर पाएंगे। हम अपनी हेल्थ को भी मैनेज कर पाएंगे, हम अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर पाएंगे, हम हर चीज को मैनेज कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।